विद्यालय संगठन के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसकी तैयारी को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे। मिस्टर केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में अभी पोस्टेड हूँ। इससे स्वागत है पहले दोस्तों आपका मेरे चैनल विशाल बीएचयू पे। और आज आप मेरे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसकी तैयारी को लेकर के आपके साथ चर्चा करेंगे मिस्टर केपी ठाकुर, जो पीआरटी म्यूजिक हैं, केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ भोपाल के पास है ये। इसके पहले ये नॉर्थ ईस्ट में थे, केंद्रीय विद्यालय तेजपुर यूनिवर्सिटी में थे ये। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो विद्यार्थी अभी पीआरटी म्यूजिक के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको आप शुरू से बताइए कि आपने जी क्या पढ़ाई करी है और आपका रिटर्न कैसा हुआ, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। शुरू से आप अपनी जर्नी को हमारे साथ साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर, अपने चैनल पर बुलाने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं कृष्णपाल सिंह केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में अभी पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं आसाम में था, तेजपुर में, वहीं हमारी आपसे मुलाकात हुई थी। हम्म। तो सर मैंने क्या है, पहले बीम्यूज किया, बैचलर्स इन म्यूजिक, हम्म। और इसके बाद मास्टर्स इन म्यूजिक किया है। हम्म। मेरा जो है ग्वालियर यूनिवर्सिटी से रहा है, राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से हम्म। बीम्यूज हुआ है। उसके बाद जब मैंने बीम्यूज कर लिया तो पता चला कि केंद्रीय विद्यालय में भी जो है म्यूजिक के लिए पोस्ट होती है। हम्म। तब मैंने 2016 में इसका एग्जाम दिया था। फिर हम्म। 16 में वो किसी कारण से कैंसिल हुआ, तो 17 में दिया था। हम्म। तो इसके लिए जो भी मैंने बुक्स पढ़ी थी भातखंडे जी की, और जो है मतलब नेट, यूजीसी नेट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था एमए के बाद, तो वही अच्छा। सब सिलेबस इसमें रहता है। अच्छा। इसके बाद जब मैं रिटर्न के लिए गया तो उस टाइम पर रेशियो था 85 रेशियो 15, मीन्स इंटरव्यू में आपका 15% होता था और 85% हम्म। जो है आपको रिटर्न में स्कोर करना होता था। हम्म। लेकिन अभी जो है इस बार मैंने देखा था कि कई सारे मेरे जो है कि स्टूडेंट्स ने भी दिया है अभी एग्जाम, तो उसमें 60-40 का रेशियो हो गया है। 30 का कर दिया है, सिक्सटी हाँ। परसेंट 60% जो है आपको रिटर्न में ऑब्टेन करना है, और 40% का जो है हम्म। इंटरव्यू होगा। मतलब तो अब तब इंटरव्यू मेरा का इंटरव्यू वेटेज बढ़ा दिया गया है। इंटरव्यू का वेटेज बढ़ा दिया। हम्म। तो सर आप अपने लेकिन एक और बात इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू के बारे में बताइए कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था और कैसा हुआ था, आप गए थे, क्या था उस समय। और आपकी जैसे आप म्यूजिक में तो आपकी स्पेशलिटी क्या है, जो स्पेशलाइजेशन है आपका म्यूजिक में वो क्या है, वोकल है या फिर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप। अच्छा, मेरा म्यूजिक में स्पेशलाइजेशन जो है इंस्ट्रूमेंटल है। अच्छा। वोकल भी है, मैंने बीम्यूज और एम्यूज तो वोकल से किया है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है वो इंस्ट्रूमेंट्स में रहा। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर जो ओल्ड जेएनयू कैंपस दिल्ली में है, हम्म। हम्म। वहाँ हुआ था। हम्म। और चूंकि मैं प्रैक्टिकली तो स्ट्रांग था ही, हम्म। तो मैं जब वहां पर गया सबसे पहले तो मुझे पता चला कि जो है बोर्ड नंबर 8 में मेरा नंबर है, और शायद लास्ट में मेरा नंबर आया था अच्छा। शाम के टाइम, 3:30-4 बजे के करीब मेरा नंबर आया था लास्ट में। हम्म। तो सबसे पहले जब मैंने एंटर वहां पर किया, तो बाकी सब लोगों से मैं तब तक पूछ रहा था, क्या पूछा ये पूछा, तो उन्होंने थोड़ा सा आइडिया मुझे दिया था कि भाई एक जो राग है हमारा होता कोई भी छोटा ख्याल, हम्म। क्योंकि बड़ा ख्याल के लिए तो इतना टाइम नहीं होता है, कभी कभी कोई हम्म। पूछ भी लेते हैं। हम्म। लेकिन आपका एक राग का जो है, एक या दो राग का, आपके मनपसंद राग का छोटा ख्याल, उसमें थोड़ी ताने वगैरह ये सब आपकी प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा। ये आप, इससे वो आपका वॉइस टोन चेक करते हैं, आपकी वॉइस आप सुरीले हो या नहीं हो, ये उनका चेक कर लेते हैं। हम्म। सबसे पहले जैसे मैंने एंटर किया, मैंने सब जो है जितने भी वहां पर इंटरव्यू के लिए पैनल में बैठे थे, डीसी सर थे, प्रिंसिपल्स थे, और म्यूजिक टीचर, 4-5 लोग वहां पर बैठे थे, उनको सबको मैंने जो है हम्म। जाते से पूछा पहले अंदर आने के लिए। फिर जो है मैंने नमस्कार सभी को किया, इसके बाद उन्होंने बैठिए, उन्होंने मेरा नाम लिया कि कृष्णपाल सिंह, मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप पहले इधर आ जाइए। तो पहले हम्म। उनके जस्ट सामने एक चेयर लगी हुई थी, वहां उन्होंने मुझे बिठाया कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हम्म। फिर मैंने उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताया कि जो है कि बोले कि आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, कि आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इंग्लिश में। फिर मैंने इंग्लिश में उनको बोला, बोले आप हिंदी में भी बोल सकते थे, मतलब आप जैसे आप कंफर्टेबल है। मैंने बोला नो सर, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट पर जाइए, आप क्या सुनाना चाहेंगे। हम्म। तो मैंने एक राग किया था छोटा ख्याल, राग मधुबंती।
उसको अच्छा मैंने आप, थोड़ा सा सुनाया, फिर दो। तो जी जी। सर वो आप इंस्ट्रूमेंट भी कोई ले गए थे? इंस्ट्रूमेंट्स तो मैं सारे बजाता हूँ, तो मैं अपने साथ ले गया था। कौन से तो ले एक और गए थे? अच्छी बात आप बीच में आपने जो मुझे पूछा, तो ये अच्छी बात है कि जो भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अभी जितने भी ये जो है रिटर्न जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनका नाम आएगा इंटरव्यू पैनल के लिए, तो हम्म इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जितने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट्स ले जाते हैं, हम्म तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वाकई में जो है बंदा जो है सारी चीजें जानता है। आप तो जानते हैं कि आप एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या स्पेशल वोकल के लिए, आप एक सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ नहीं आते हैं। आपको हम्म। पूरा ग्रुप तैयार करना होता है, एक ही टीचर पूरे स्कूल में होता है। हाँ। तो स्कूल में इंस्ट्रूमेंट्स काफी सारे होते हैं। अगर आपको वो सभी बजाना आते हैं, तो आप बच्चों को पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में जो है कि आप एक्सपर्ट उनको बना सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो इससे आपकी एक टीम बन जाती है। तो तो केवी में भी वही है। आप कौन से इंस्ट्रूमेंट लेकर गए थे, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने बजाया था इंटरव्यू में? मैं गिटार और फ्लूट लेकर गया था। अब फ्लूट तो है नहीं, क्योंकि दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि केपी सर फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हैं। हालांकि सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, लेकिन फ्लूट का इनका कोई जोर नहीं है। बहुत शानदार बजाते हैं। तो सर वो जो आपने राग जो छोटा ख्याल वाला सुनाया था, वो थोड़ा बताएं कैसे सुनाया था आपने, थोड़ा सा आप अगर सुनाना चाहें, साझा करना चाहें। मैंने राग मधुवंती का छोटा ख्याल वहां पर सुनाया था, दो तीन ताने गाई थी, फिर इतने में उन्होंने रोक दिया। तो वो एक बंदिश थी। हम्म हम्म, हम्म, कैसे? लगन लागी रे तुम सो मोरी, लगन लागी रे तुम सो मोरी, लगन लागी रे, मैं तो तन मन धन सब हारी रे, तुम सो मोरी, लगन लागी रे। फिर इसमें मैंने एक आकार तान और एक बोलतान गाई थी। फिर हम्म। उन्होंने बोला कि अच्छा आप फ्लूट भी लेकर आए हैं, क्या सुनाएंगे? अच्छा, इसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा फ्लूट पर, किसी ने फिर मुझे टोका, बोला कि आप एक काम करिए, सारे जहां से अच्छा सुनाइए। फ्लूट पर? तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, लेकिन मैंने फिर सारे जहां से अच्छा सुनाया। तो हम्म उन्होंने बोला कि वाह, इसका मतलब आप तबला भी जानते होंगे। हम्म। मैंने बोला कि ये सब तबला भी बजाता हूँ, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मेरा तबला ही था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा तबला, ऐसे तबला मत बजाइए, कोई गाना गाइए और उसके साथ तबला बजाइए। तो क्या देखिए ये भी आप, तबला वहां पर था, या फिर उसको भी आप लेकर गए थे? नहीं, दो इंस्ट्रूमेंट तो वहां रहते हैं, तबला और हारमोनियम। अच्छा, वहां पे रहते हैं, ठीक है। हम्म तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया था, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है, और ये थोड़ा मुश्किल काम होता है कि तबला बजाते हुए गाना। अच्छा। कोई इंसान तबला बजा सकता है, लेकिन उसके साथ गाना थोड़ा सा टफ होता है सबके लिए। हाँ हाँ तो मेरी प्रैक्टिस थी, तो मैंने जो है कि एक गीत गाया। एक देशभक्ति गीत था, ये सोने का देश जगत में, उसी के साथ मैंने तबला बजा दिया। हाँ। तो इससे सबसे पहले तो उन्होंने बोला थोड़ा तबला बजा के बताइए। फिर इसी बीच में जो है एक म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने बोला कि आप तबला बजाने के साथ एक गीत गाइए। अच्छा। तो मैंने उसको परफेक्ट गाया उसको। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो जो है कि सब इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से बजा लेते हैं। हम्म आगे ये सर अभी सीख रहा हूँ अभी और भी। हम्म फिर उसके बाद उन्होंने, हाँ एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछते हैं डांस के लिए। हम्म। क्योंकि विवेक सर आप जानते हैं, म्यूजिक केवीएस में म्यूजिक टीचर होता है, लेकिन डांस टीचर नहीं होता है। नहीं होता है, सही बात और है। जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत होता है, उसमें हमको मिलती है थीम। हम्म अगर मेरा भोपाल है, तो मुझे मणिपुर रीजन की थीम मिल जाएगी, मणिपुर स्टेट मिल जाएगा, या ऐसे अलॉट करते हैं क्रॉस में वो। हम्म। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप जो है कि डांस आपको आता है? तो मैं अच्छा। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको मना नहीं करना है। हाँ क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है जिसको डांस नहीं आता। बस हाँ आप, ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से आप वहां मना कर देते हैं। हाँ। लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं तो डांस किया है, चाहे वो उसने किसी शादी में किया हो या किसी और फंक्शन में किया हो, लेकिन उसने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी यूनिवर्सिटी, हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर वो नेशनल गया तो वहां भी उसने किया है। तो इसका मतलब है आपको डांस आता है। थोड़ा सा अब सर डांस फोन, आना ये मतलब नहीं कि आप उसमें परफेक्ट हो। फोन के पास आ जाइए सर, थोड़ा फोन, आवाज आपकी कट रही है। तो डांस मैं बताना चाह रहा था कि हर इंसान को डांस आता है। हम्म और
डांस में आपको जो है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके एमिनेंट पर्सन हो या फिर आप उसमें जो है स्किल्ड हो। डांस मीन्स कि तो फिर आपको आपने आता है क्या तो कहा आप। उनसे? आपने क्या कहा? मैंने बोला कि सर मुझे आता है, और वाकई में मुझे कथक का नॉलेज भी है, क्योंकि तबला में बजाता था तो कथक के साथ तबला बजाता था। हाँ। और जब पुराने स्कूल में था तो कोरियोग्राफी भी डांस की थोड़ी बहुत करता था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप करके बताइए। फिर एक हमारा अच्छा। मालवा का फोक है, चल बावड़ी में पानी सैया। तो मैंने हाँ। उनको स्टेप्स करके बताया। चल बावड़ी में पानी सैया, कौन तो भरे। हाँ। हाँ, कौन तो भरे ती मारी सहेलिया भरे। चल बावड़ी में पानी सैया कौन। तो इसी के साथ मैंने थोड़ा सा भाव दिखाया खड़े होकर। हम्म। फिर मेरा इंटरव्यू लंबा चलता गया, थोड़ा सा 10-12 मिनट का हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब म्यूजिक तो आपका हो गया, आप थोड़ा ऊपर और आप आ जाइए। तो मैं तो उनके म्यूजिक सामने चेयर अपार्ट पर फ्रॉम, बैठ। अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक आपसे क्या पूछा गया? हम्म। नहीं, जब म्यूजिक अगर हमारा अच्छा होता है, प्रैक्टिकली अगर हम अच्छे होते हैं, तो उसके बाद वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक का मैंने देखा है। अभी हम्म। थोड़े दिनों पहले भी मैं जयपुर गया था मेरे हम्म। छोटे भाई के इंटरव्यू के लिए, नवोदय के लिए। हम्म। तो मैंने वहां पर एक ही चीज ऑब्जर्व की थी कि जिसको अच्छा म्यूजिक आता है, हम्म। उससे तो बाकी कोई चीज पूछना नहीं ठीक समझा। अच्छा, मतलब ये कि जो विषय आपका है उस विषय की अगर पकड़ है तो बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। बाकी सब सब्जेक्ट में सब कुछ चल जाता है, लेकिन म्यूजिक क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें आप दिखना भी चाहिए कि वाकई में आपको म्यूजिक आता है। हाँ। और संगठन को भी जो है एक ऐसा ही व्यक्ति चाहिए कि जो एक कैपेबल हो, या फिर वो अगर किसी को रिक्रूट कर रहे हैं हम्म। तो उनके फायदे के लिए हो, या बच्चों को कुछ दे सके। सही बात है। तो इसीलिए मुझसे ऐसा कुछ भी उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि जीके से रिलेटेड या। फिर उन्होंने बस एक ही चीज पूछी थी कि जो है म्यूजिक से रिलेटेड ही था वो, कि भाई आपने ग्वालियर से किया है, तो ग्वालियर के ऐसे कौन से राजा हैं द्रुपद, जिन्होंने ध्रुपद जो है कि जिन्होंने आविष्कार किया है, ध्रुपद गाई है। हाँ। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मैंने नाम बता दिया, हम्म। राजा मान हम्म। ध्रुपद से रचना करते थे। तो वो इस एक ही सवाल पूछा था। इसके बाद उन्होंने बैठा के मुझसे पूछा कि हम्म। भाई अगर हम आपको कहीं भी भेजेंगे तो क्या घर वाले रेडी हैं, आप तैयार हैं जाने के लिए। हम्म। फिर? मैंने बोला सर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बोले घर हम्म। वाले एग्री होंगे? आप हम्म। इतने बढ़िया आर्टिस्ट हैं, शो देते होंगे आपके। हो सकता हम्म। है आपको नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाए, तो वहां तो आप लैंग्वेज भी अलग रहेगी, आप जो आपने शोज करते होंगे वो भी सब खत्म हो जाए, सिर्फ हम्म। एक टीचर बन के रहना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने बोला कि सर म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज। हम्म। अगर मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ तो मैं जहां भी रहूंगा वहां मुझे शोज करूंगा, हम्म। या फिर वहाँ बच्चों को फायदा। और वाकई में यही हुआ मेरे अनुभव में कि मैं जब आसाम में था तो हाँ। मैंने क्या किया कि फ्लूट बजाता था, तो मैंने बिहू का फ्लूट सीख हाँ। लिया। बिहू वाला, अच्छा। फिर वहाँ के जो भी लोकल आर्टिस्ट थे वो मुझे, क्योंकि पूरे साल आप तो जानते ही हैं, पूरा साल वहाँ पर बिहू चलता है कोई ना कोई प्रोग्राम। हाँ हाँ, चार तो मुझे बिहू लोकल आते हैं। आर्टिस्ट, हाँ, तो स्कूल के बाद लोकल आर्टिस्ट वहाँ के थे जो मुझे वो हमेशा किसी रिकॉर्डिंग के लिए, किसी बिहू रिकॉर्डिंग के लिए वो बुलाते ही रहते थे। हम्म। नहीं, मैंने देखा तो है। और देखिए, आपके साथ ये घटना भी घटी कि आपको नॉर्थ ईस्ट भेजा गया, आसाम में तेजपुर जगह पे, जी। और बहुत अच्छी जगह पे आप रहे, और बहुत अच्छा आपने काम किया वहां पर, एक नाम भी किया। क्योंकि जी। आपके आपको जो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे, तो आपकी बच्चों में फैन फॉलोइंग जी। बड़ी अच्छी रही, मैं ये देखा हूँ। इसके अलावा जो लोकल गार्जियंस थे वो भी आपको बड़ी मानते थे कि भाई ये अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो जी। इंटरव्यू में और कुछ चीजें जो आप बताना चाहेंगे? इंटरव्यू में सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए, और लगना अच्छा। चाहिए कि हाँ आप फॉर्मल ड्रेस में आप जाएंगे। अगर उसमें आप ड्रेस कोड में सेलेक्ट कर सकते हो, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, या जो भी आपका फॉर्मल ड्रेस हो, ऐसा लगना चाहिए एकदम डिसेंट वे में, आप डिसेंट लगना चाहिए। हम्म। और इसके साथ आपको उसी दिन से सोच लेना चाहिए कि मैं जैसा इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हम्म। आज से मैं टीचर बनने जा रहा हूँ, हम्म। तो मुझे इसी वे में जीना है। और मेरी जितनी भी एक्टिविटीज रहेंगी वो ऐसी रहें कि बच्चे उनसे उनको मुझे आइडियल मान के ही हमेशा चलें।
हम्म। तो मैंने भी यही सोचा था कि भाई जो है कि, और मैं शुरू से जो है कि मतलब ऐसा रहता ही था कि भाई बच्चों के लिए करना है ये सब, तो उन सब ईश्वर का आशीर्वाद भी थोड़ा सब होता है, उसमें काम करता है। हम्म। तो ये इसके बाद जितने भी दर्शक है वो सबसे पहले तो एक कोई ख्याल, जो छोटा ख्याल हो वो तैयार करके जाए अच्छे से, कि भाई उन्होंने एक राग सेलेक्ट कर लिया है। किसी को हम्म। मारूबी हाक पसंद होगा, किसी को जोक पसंद होगा। इसके मतलब बाद अभी कौन उनके कौन से पास, अगर कौन से राग हैं जिन पर ज्यादा गौर करना चाहिए? जैसे कई बार भैरवी भी पूछ देते हैं लोग कि भैरवी आपको आता है नहीं आता है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? राग, राग तो जितने भी एमए के कोर्स में है और बीए के कोर्स में, वो तो सब थोड़े बहुत याद होना चाहिए। लेकिन अच्छा। उसमें जो जो है मतलब एक्सप्लेनिंग वे में जो अगर आपको करना है, जिसको आपको सुनाना है, उसकी थोड़ा रियाज। अभी जैसे अगर हम मान के चले कि केवीएस के इंटरव्यू में भी 1 महीना मान के चले, 1 मंथ 30 डेज है, हम्म। ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बाद इंटरव्यू आ सकता है, तो जितना भी टाइम है उसमें राग को अच्छे से वो लोग रियाज करें, हम्म। सभी जितने भी हैं। हम्म। और इसके बाद थोड़ा सा वो लोग रिदमिक इंस्ट्रूमेंट सीख लें, तबला सीख लें, की बीट्स क्या होती है, तो कॉन्गो कॉन्गो की जरूरत होती है। आपकी और आवाज फट रही है कीबोर्ड सर। पर अगर वो कॉर्डिंग वगैरह थोड़ा सा सीख लेंगे, गिटार थोड़ा सा उनको सीख लेंगे, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के साथ थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, फिर अपने आप ही वो डेवलप होता जाता है, ऐसे करके आपकी वो जाए। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज बीच में कट हेलो, रही थी। आप जब कह रहे थे कि थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट सीख लें और थोड़ा सा जो अब आ राग रही है है मेरी आवाज? उसको रियाज कर लें, इसके अलावा जो कुछ आप बताना चाहें? राग हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, और ड्रेस आपका सही होना चाहिए, और कुछ? और इसके बाद उनको कोई भी रीजनल फोक्स 4-5 रेडी करना है। क्या? फिर से बोलिए। जो लोकगीत होते हैं, रीजनल फोक्स जो होते हैं, अगर वो हिमाचल का बंदा है तो उसको अपने रीजन का जो है कोई भी 3-4 फोक आना चाहिए। कोई राजस्थान का राजस्थानी फोक, राजस्थान के जो आर्टिस्ट हुए उनके बारे में पूछ सकते हैं तो कि क्या भाई राजस्थान से तो। जैसे फोक हो गया, वैसे क्लासिकल का भी कुछ पूछा जा सकता है कि क्लासिकल भी कुछ सुनाइए? फोक, क्लासिकल और क्लासिकल में वेस्ट। तो कई बार क्या क्लासिकल में होता है, तो जैसे जैसे मैंने आपको। सर एक मिनट, जैसे प्रोग्राम होते हैं केवीएस में, तो उसमें अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत चल रहा है, तो उसमें जी कोई जी। कोई थीम दे दिया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न भी होते हैं, तो वेस्टर्न भी क्या पूछा जा सकता है? हाँ, अगर जो स्टूडेंट है वो इंटरव्यू के लिए जो अपियर हो रहा है, उसको अगर गिटार उसको आता है तो वो गिटार में भी पूछ सकते हैं कि आप गिटार पर एक गाना गाइए। हम्म। लेकिन केवीएस में जो है कि हमारी लोक संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हाँ। तो वो आपको पूछेंगे कि भाई आप एक काम करिए, अगर आप उत्तराखंड से राजस्थान से, तो एक डांस करके बताइए, हाँ। या फिर लोकगीत गा के बताइए। अच्छा, ऐसा है कि राजस्थान में जो है बहुत अच्छे गजल गायक हुए हैं, दो उनके नाम बताइए। तो हम्म। वो बता सकते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब बड़े फेमस हम्म। फेमस के गजल गायक हुए हैं। मेहंदी हसन खान साहब राजस्थान से हैं। जगजीत सिंह साहब जो है श्री गंगानगर से हैं, वो भी राजस्थान में आता है। तो क्या आपने कोई गाना या गीत या गजल कोई सुनाया था, या फिर आप बस वो राग ही सुनाया था आपने? मैंने एक लोकगीत सुनाया था, एक देशभक्ति। अच्छा, देशभक्ति जो आपने तबले पर बजाया था। हाँ, देशभक्ति जो तबले के साथ बजाया था। और लोकगीत कौन सा था? लोकगीत चल बावड़ी में पानी सैया, उसको डांस करके मैंने अच्छा, जो बताया था। कथक करके आपने दिखाया था, वो डांस करके दिखाया था। अच्छा। हम्म। तो कुल मिला के बेसिस पर अगर मान लेंगे कि हम एक छोटा ख्याल राग का तैयार करके जाएं, हाँ। दो प्राइवेट कंपोजिशन में देशभक्ति गीत, 2-3 अच्छा। लोकगीत अगर तैयार करके जाएंगे, तो ये हम्म। सफिशियंट है। हम्म। तो सर, अब जैसे जो महिलाएं हैं, जैसे आप पुरुष हो गए तो आपने फॉर्मल ड्रेस के लिए कहा। कई बार जैसे महिलाएं जिनका कथक स्पेशलाइजेशन होता है, भरतनाट्यम होता है, तो क्या वो अपने उस ड्रेस में जाएं, या अटायर में भरतनाट्यम का या कथक का पूरे ड्रेस में जाएं इंटरव्यू देने के लिए, या फिर ऐसे नॉर्मल ड्रेस में जाएं, फॉर्मल ड्रेस में जाएं? नहीं, जो कथक और भरतनाट्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो फॉर्मल ड्रेस में ही जाना है। अगर जैसे अच्छा। महिलाएं हैं तो वो साड़ी में जाए, या जो भी अपने सूट वगैरह में जा सकते हैं। हम्म। हम्म।
क्योंकि वहां उनका इंटरव्यू है, परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा। नहीं, एक आध क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों ने कि क्या ऐसा वहां कहना करना पड़ गया तो फिर हम साड़ी में कैसे डांस करेंगे। तो जाहिर सी बात है वैसा कुछ डिमांड होगी नहीं। नहीं, वैसे डिमांड नहीं होती। हाँ। ऐसा तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि अगर उनकी डिग्री वो देख लेंगे तो ये जाहिर सी बात है, उनको पता होगा कि भाई क्लासिकल डांसर हैं या भरतनाट्यम के हैं, हाँ। मणिपुरी हैं। हाँ। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में मुद्राएं पूछ सकते हैं, भाई आप मुद्राएं बताइए, ये मुद्रा कैसे होती हम्म। है, मुद्रा पता का कैसे कहते हैं। हम्म। तो उससे पता चल जाएगा उनको कि भाई ये हम्म। है कि इनको भरतनाट्यम आता है। हम्म। तो ये और कुछ सर मैं आप जो बताना बताना चाहूंगा चाहेंगे कि आने वाले स्टूडेंट्स को अपने अपने लिहाज से, अपने हिसाब से। मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स के जो लोग होते हैं, हम्म। उनकी गायन पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है, तो वो जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें थोड़ा रियाज करें और अपना हम्म। सुर मजबूत करें। हम्म। क्योंकि गायन एक ऐसी विधा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है केवीएस में। हम्म। तो आज हमारे साथ थे केंद्रीय विद्यालय संगठन राजगढ़ में कार्यरत कृष्णपाल सिंह सर, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। और अंत में जाते जाते मैं सर से ये भी पूछना चाहूंगा कि सर आपका नॉर्थ ईस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि अगर नॉर्थ ईस्ट मिल गया तो हम ज्वाइन करेंगे या ना करेंगे, या फिर ट्रांसफर लेने के लिए पहले ही वो सोचने लगते हैं कि कैसे ट्रांसफर होगा। इस पर आप क्या कहेंगे। हेलो, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं सर। ये कहाँ चला गया सचिन, ये कहाँ चला गया। हाँ। आगे। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आपकी आवाज खत्म चली गई थी। तो मैं आपसे थोड़ा पूछना भी चाहूंगा कि नेटवर्क अब इशू हो जाता इंटरव्यू को अंतिम चरण पर ले जाते हैं आपके, कि है। जी जी। आपने नॉर्थ ईस्ट में एक 3 से 4 साल का लंबा समय काटा है। तो आपका अनुभव कैसा जी रहा, और जो विद्यार्थी इस संशय में है कि अगर वहां जाना पड़ा तो क्या होगा, उस अनुभव को भी आप साझा करिए। उनके मन में जो पूर्वाग्रह है उनको तोड़ने का प्रयास करिए। जी जी। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो हमसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आप जो है कि हम कहीं भी आपको इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, लेह लद्दाख हो, हिमाचल हो, कहीं भी आपको भेज सकते हैं, क्या आप जाने के लिए रेडी हैं? हम्म। तो जो भी एस्पायरेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको ऑब्वियसली उसको हाँ ही कहेंगे। लेकिन आप हम्म। बिल्कुल भी मत डरिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट भी आपको भेजते हैं तो आप अगर इसको एंजॉय करना चाहते हैं केवीएस को, तो आपको जितना अपने स्टेट के बाहर भेजा जाएगा उतना हम्म। ही आपको अच्छा लगेगा। और जब आप वहां से ट्रांसफर होकर अपने घर आ जाएंगे, हम्म। तो मैं आपको बता रहा हूँ विवेक सर की जो है, मैं आज भी नॉर्थ ईस्ट को बहुत याद करता हूँ। इसके बाद एक बार हमारे सबसे फर्स्ट जब मैंने ज्वाइन किया था, हम्म। तो वरुण मित्रा सर जो है असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर में थे। अच्छा। वो आए तो हम लोग सब नए नए थे, उसके 5-6 दिनों के बाद ही उनका विजिट हमारे स्कूल में हुआ। हम्म। तो उन्होंने बताया कि भाई आप जितने भी सब नए रिक्रूटी हैं, हम्म। वो लोग नॉर्थ ईस्ट की आसाम के नाम से डर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो है 90s से मतलब केवीएस में हूँ, और मेरा ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहीं स्पेंड किया है, सिलचर, तिनसुकिया, आसाम, मणिपुर। हम्म। लेकिन बोले मुझे आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो खराब हो। हम्म। क्योंकि आप जिस चीज के लिए खोज रहे होते हैं वही आपको मिलती है। मैंने ना ही कभी ऐसा सोचा कि कोई इंसान खराब होता है। हम्म। तो ये उन्होंने जब एक्सपीरियंस बताया तो मैंने भी उसको फील किया कि वाकई में जो है मैं यहाँ पर आने में डर रहा था। तेजपुर यूनिवर्सिटी में मेरा सबसे पहला जो है अपॉइंटमेंट हुआ। तो सबसे पहले तो आसाम जाना ही मतलब ये है कि कहाँ कैसे जाएंगे, सब कुछ देखा, इतना दूर घर से, क्योंकि घर से दो हम्म। ढाई हजार किलोमीटर दूर पड़ता है। हम्म। दूसरी चीज है कि से ही मतलब नहीं है, वो जो नॉर्थ ईस्ट एक रीजन होता है वो अलग ही एक एरिया में आ जाता है, वहाँ लैंग्वेज वगैरह सब प्रॉब्लम हमेशा रहती है। हम्म। लेकिन मैं जब वहाँ आसाम में गया तो उन लोगों के अंदर इतना घुल मिल गया 1-2 सालों में ही, कि नॉर्थ ईस्ट के एक तो बहुत जो है काइंड हार्टेड और इतने साफ दिल के लोग होते हैं हम्म।
कि उन्होंने जब नेचर देखा कि सर भी बहुत अच्छे हैं, हम्म उनका मेरे ऊपर विश्वास बना, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे अपना, सभी लोगों ने फैमिली मेंबर मान लिया। हम्म फिर बच्चे आते थे, बच्चों को कुछ नया मिलता था, बच्चे खूब खुश होते थे। उनके पेरेंट्स भी जो है, पेरेंट्स को जाकर बताते थे कि एक सर आए हैं, वो इतना बढ़िया हमें सिखाते हैं। वो जब हम्म बच्चे थोड़ा अच्छा सीखने लगे, परफॉर्मेंस करने लगे, तो हम्म तेजपुर में ये लोग प्यार करने लगे। फिर उसी के माध्यम से कभी कोई फैमिली बोलती कि सर आपने अरुणाचल नहीं देखा होगा, हम आपको अरुणाचल ले चलेंगे। हम्म। तो अकेले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कैसे जाएं, तवांग कैसे जाएं, भाई वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं मैं आपको। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर, कि केपी सर से हमारी मुलाकात तेजपुर यूनिवर्सिटी में हुई, और चूंकि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टीरियोटाइप था उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने 10 दिन का टूर बनाया, और हमने अपना पूरा असम, मेघालय, सिक्किम सबका भ्रमण किया। और आज सर भोपाल पहुंचे हैं, मैं दिल्ली पहुंचा हूं। और सर जो बात कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को मैं बहुत याद करता हूं, तो मैं वही कहता हूं कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट से निकल जाते हैं उनके अंदर से नॉर्थ ईस्ट कभी निकलता नहीं है। सही तो बात है, क्या बात है। अब फिर से लोग ये प्लान करते हैं कि अब फिर विजिट करने कब जाएं, लेकिन जीवन की अलग अलग व्यस्तताओं में व्यस्त हो जाते हैं, फिर विजिट करने देखिए कब हो पाता है। इसलिए अगर आपको मौका मिलता है, जो भी एस्पिरेंट मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी आपको मौका मिले तो आप तुरंत जाइए और एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनक्रेडिबल इंडिया को बढ़ावा दीजिए और वहां आनंद से रहिए। तो केपी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, आपने अपने अनुभव को साझा किया। और आगे भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको आपको जरूर याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।